वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीए सुमित मारू। मैं बेसिकली सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मेरा एसोसिएशन है कि मैं उनके ऑफिसर्स को जीएसटी पढ़ा सकूँ, जैसे वैमनिकॉम यशदा जो पुणे में है, इवन गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिस, वेयर सीआईआई और एनसीजीएसटी के साथ मेरा टाई अप है जीएसटी की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग देने के लिए। और अब इस कोरोना वायरस के चलते जैसे कि हम सब घर पर हैं, इस घर पर रहने के टाइम को हम किस तरीके से परफेक्टली यूटिलाइज करें और कुछ नॉलेज शेयरिंग करें, उसके लिए मैं कोर्स लेके आया हूँ दैट इज स्पेसिफिकली जीएसटी बेसिक कोर्स। बहुत सारे बिजनेसमैन का मुझे कहना था कि सर, बिजनेसमैन एज वेल एज स्टूडेंट्स, साइंस कॉमर्स के ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, कि सर आप ऐसा कोई कोर्स लेके आइए जिससे हमारी जीएसटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ताकि जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम हेल्पफुल हो। और साथ ही सर प्लीज वो हिंदी में रखना। इसीलिए खास मैं ये कोर्स लेके आया हूँ जीएसटी का बेसिक कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक कंप्लीट 10 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जो 10 दिन का वेबिनार रहेगा, जो आप घर बैठे बैठे आपके यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि एक वेबएक्स बोल के साइट है, वहां पे आपका ये वेबिनार कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो वेबिनार रहेगा इसमें ये 2 टाइम पे मैंने रखा हुआ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये वेबिनार सबसे पहले ये कोर्स में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको कहना चाहूंगा। एक कोर्स में हम जीएसटी के रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स जो जो है, जो हमें रोज काम आएंगे, वो सब हम एक ब्रीफ बेसिक डिस्कशन करेंगे, जो कि ना सिर्फ सीए लोगों के लिए या ना सिर्फ कॉमर्स के लिए, बल्कि ये सभी को, नॉर्मल बिजनेसमैन को भी ये सब समझ में आएगा। इस लेवल में हम जाके वो बातें करेंगे। उसके बाद आपने ये कैसे आपके रेगुलर लाइफ में आप उसको अप्लाई करोगे, हमारे रेगुलर लाइफ के केस स्टडीज हम लेंगे इसमें, जिससे आपको ये काफी हेल्पफुल होगा जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि कल आप कभी मार्केट में जाओ तो आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आपको जीएसटी नहीं पता है, बिकॉज यू विल गेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स में साथ ही साथ में हमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हर एक हमारा सेशन होने के बाद में, सो दैट आपकी कोई क्वेरीज होगी वो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम वेरियस टर्मिनोलॉजीज, वेरियस एस्पेक्ट्स जो रहेंगे हमारे, वो सब हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम जीएसटी के साथ साथ जीएसटी के रूल्स, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये 3 4 5 की टाइप चीजें होती है। इन सब की जो जो यूजफुल चीजें हैं वो सब मैंने कंबाइन की हुई है, और वो सब हम अच्छी तरीके से पढ़ने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब ये कोर्स आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये कोर्स आपने किसके लिए बनाया है, कौन कौन ये लोग ये कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये लोग अटेंड कर सकते हैं। तो गाइस ये कोर्स सबसे सिंपल, अच्छी से बेसिक है कवर किया हुआ, और सबसे अच्छी बात कि हिंदी में हम मैक्सिमम चीजें बातें करेंगे। तो ये कोर्स कोई भी साइंस का ग्रेजुएट, कॉमर्स का ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, कोई स्टूडेंट, बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल एज अकाउंटेंट्स, कोई भी होगा, कोई भी ये कोर्स अटेंड कर पाएगा। एक कोर्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिसको जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सैलरीड एम्प्लॉइज, बहुत जन को हमें इच्छा होती है, जीएसटी एक्ट तो आया है हमें भी पढ़ना है, तो ये कोर्स आप अटेंड कर सकते हो। अब ये जो कोर्स रहेगा, एक कोर्स अलग अलग एस्पेक्ट जीएसटी के लाएगा। अब मैंने, जैसे हमारी बॉडी होती है वो हमारे अलग अलग पार्ट से वर्क करती है, हाथ पैर सब, हाथ दिल दिमाग सब मिलने के बाद हमारी एक बॉडी वर्क करती है। वैसे ही जीएसटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो मैंने डे टू डे वाइज, टॉपिक वाइज मैंने बांटे हुए हैं। आपको टॉपिक की लिस्ट दी हुई रहेगी, जो आपको अगली पोस्ट में आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी जाएगी, कौन से दिन कौन सा टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक में क्या क्या कवर होगा, वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, टॉपिक 1 इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डेफिनेशंस वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें देखेंगे, जिससे आपको जीएसटी समझने का आपका सबसे पहले बेस रेडी होगा। उसके बाद सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वर्ड सप्लाई ट्रिगर होगा आपको जीएसटी लगेगा। मतलब मेरा बोलना यही है कि अगर आप मार्केट में कोई चीज लेने जा रहे हो और ये जो सप्लाई की डेफिनेशन मैंने आपने पढ़ाई है, उस डेफिनेशन में अगर वो नहीं आती है तो आप वो जीएसटी पे बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई भी सप्लाई के डेफिनेशन में आता है तो ही वो जीएसटी लगा सकता है। ये पूरा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा हम एक दिन डिस्कशन करेंगे। उसके साथ में अलग अलग एग्जेम्पशंस मतलब जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जैसे मिल्क रहेगा, कोई अनब्रांडेड आटा वगैरह रहेगा जो हम चक्की से लेके आते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे हम मार्केट में जाते तो हम किसी को देते जीएसटी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दिस इज कवर्ड अंडर एग्जेम्पशंस। ये हम डिटेल में यहाँ पे पूरा स्टडी करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपका जो सप्लाई है, आपको जो बिल पे लगाओगे, आपने क्या क्या अमाउंट कंसिडर करनी चाहिए जिसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। कोई गलत अमाउंट इसमें ऐड करके उसके ऊपर आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हो।
उसका टाइम ऑफ सप्लाई, आपका सप्लाई का टाइम क्या है, वो हिसाब से कौन सा रेट लगेगा, कौन सा टैक्स लगना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सारी डिटेल में हम जानकारी करेंगे कोर्स के अंदर, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा आपने कौन सा एग्जैक्टली टैक्स भरना चाहिए। Thereafter there will be a place of supply, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स हम देखेंगे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, जो कि बहुत ही चर्चित टॉपिक है। ये टॉपिक के ऊपर हम पूरा एक दिन बिताएंगे कि आपने कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सबसे पहले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, यहां से हम हमारी पढ़ाई चालू करेंगे। फिर आप कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, कौन से नहीं ले सकते हो, जो कि आपने सुना होगा होटल का आईटीसी अलाउड नहीं है। वैसे हम सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक है सबके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं डे 6 में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको सीएससी बोल देता है सर ये डॉक्यूमेंट लाके दे दो, इतना हम कर देंगे, 10 दिन लगता है, 20 दिन लगता है। सर नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिनिमम 3 से 5 दिन लगने चाहिए, उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इस तरीके की हम सब डिटेल देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। आपको मैं वो भी सिखाऊंगा, ऑनलाइन जाके आपको डेमो दूंगा कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए कैसे हम भरते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ये किसके लिए होती है, आपने सुना था होगा 1.5 करोड़ के नीचे वालों को थोड़ी सहूलत दी हुई है, क्या है वो हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। देयर आफ्टर इनवॉइसेस, आपके इनवॉइसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपने कौन से इनवॉइसेस मेंटेन करने हैं, कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, इनवॉइस में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, डेट वगैरह वगैरह सब कुछ, ये हम एक दिन खास देखेंगे। इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, चलन्स, डिलीवरी चलन्स, इन सब के बारे में देखते हुए देयर आफ्टर द लास्ट एनुअल रिटर्न्स एंड रिटर्न्स की हम बातें करेंगे कि आपके कौन से रिटर्न जाने चाहिए, रिटर्न में क्या क्या इंफॉर्मेशन लगती है, कैसे कैसे लगती है, ड्यू डेट्स क्या क्या है रिटर्न की, और अगर जो हमारी आदत है हम रिटर्न टाइम पे बिल्कुल नहीं भरते हैं, वो अगर आपने नहीं भरा तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, वो भी आपका वहां पर हम पूरा क्लियर करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, जॉब वर्क और ई वे बिल के बारे में बात करके, अगेन द ई वे बिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जीएसटी, जो हमको हमारे डेली लाइफ में डेफिनेटली लगती है। इसके ऊपर हम हमारा पूरा एक दिन बिताएंगे। ये पूरा आपका 10 दिन का शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसके डिटेल पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं ना, ही वीडियो में आपको मेरे फेसबुक पे ही अगले पोस्ट में भी ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में दिखेंगे, डे वाइज शेड्यूल दिखेगा। अब आपसे बोलेंगे सर ये वेबिनार का टाइम क्या रहेगा, आप कब कवर करोगे, कहाँ पे करोगे, तो ये वेबएक्स बोल के प्लेटफॉर्म है जिसका मीटिंग आईडी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये मीटिंग आईडी जो आपको दिखता है, ये मीटिंग आईडी के ऊपर आपका वेबएक्स पे ये टाइम से वेबिनार में रोज स्टार्ट करूंगा। मैंने 2 टाइम रखे हुए, जो भी आपको इजी रहेगा आप वो टाइम पे आ सकते हो। बाय चांस अपने मॉर्निंग को मिस कर दिया तो आप शाम में भी आ सकते हो। यस, दोनों टाइम एक ही लेक्चर चलेगा। इस तरीके से रोज एक एक टॉपिक करते हुए 10 दिन में हम हमारा पूरा जीएसटी का जो बेसिक कोर्स है खत्म करेंगे। टाइमिंग जैसे दिए हुए 10 to 11:30, 1.5 घंटे का, वही सेम शाम में होगा वापस 4 से 5:30 तक। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसी के साथ में जो मीटिंग आईडी शेयर की मैंने, इसके ऊपर रोज आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी। द वेरी लास्ट एंड द फ्यू क्वेश्चन विल बी दैट सर इसकी फीस क्या रहेगी। सो फॉर यू फर्स्ट 2 दिन ये कंप्लीटली फ्री रहेगा, आप विदाउट एनी फीस पेमेंट आप इसमें आ सकते हो। बट जैसे वेबिनार है हमारे पास लिमिटेड पार्टिसिपेंट हम ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले हमारे पास फीस भर के भर देंगे उनको हम पहला प्रेफरेंस देंगे। सेकेंड डे के बाद थर्ड डे से इट विल बी अ पेड, कंप्लीटली पेड, आपका पेमेंट होता है। आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन है, आप कहीं पे भी ये नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करते से ही जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। थर्ड डे के बाद वी विल अप्लाई दिस थिंग, पर पहले 2 दिन कंप्लीटली पूरा फ्री कोर्स रहेगा। थर्ड 4th डे से हम ये अप्लाई करेंगे। द फीस विल बी नॉमिनल फीस, इंट्रोडक्शन फीस रखी मैंने सिर्फ और सिर्फ सबके लिए, ताकि सब अफोर्ड कर पाए, क्योंकि बेसिक थिंग वॉज आपको कोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए एक नॉमिनल फीस रखना पड़ी मुझे, जो कि है 499 रुपीज। सो प्लीज सी यू ऑल ऑन 27th, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जीएसटी। होप सो आप सब पहले तो ठीक हो गए घर पे, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड यस हम बहुत ही मजे से जीएसटी पूरा पढ़ना चाहेंगे और पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू।